हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सॉरी, लास्ट 10 डेज से मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं था। आवाज आ रही है सभी लोगों को? ओके। हाँ, तो आई होप सब लोग अच्छे हैं, एवरीथिंग इज गुड एट योर साइड, एवरीथिंग इज फाइन। क्लास में आज, हाँ या लॉन्ग टाइम। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अभी थोड़ा चैट को वो कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं, बात बात कर लेते हैं। मैं अभी क्लास लेने की स्थिति में हूँ नहीं। क्या 10 दिन तक मैं कंप्लीटली आउट ऑफ टच रहा आप लोगों के। लास्ट जो मेरी आप लोगों से क्लास है वो 9 अक्टूबर की है, उसके बाद फिर नवरात्रा वगैरह फास्ट वगैरह कंप्लीट करके 13th या 14th, 12 को नवरात्रा थी ना, प्लानिंग थी 13 से क्लासेस लेने की। ठीक है। ओके। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे फिर से क्लासेस जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं स्क्रीन जो है वो लगातार देख नहीं सकता एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। 13 से मेरी प्लानिंग थी आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट करने की, बट लास्ट 10 डेज में घर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब था बहुत ज्यादा। एक्चुअली माय फादर इज हैविंग 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं वो। और जो हमारे बीच वाले, मेरे माय फादर इज द यंगेस्ट वन। जो बीच वाले जो मेरे अंकल हैं, चाचा जी बेसिकली, तो उनके बेटे की जो वाइफ थी, शी वाज लाइक वेरी डियर डियर टू मी, एंड शी वाज लाइक माय सिस्टर इन लॉ, है ना। एंड शी वाज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, है ना। मतलब नवरात्रि के बाद वी आर वेरी हैप्पी, और वो बैंगलोर में रहते हैं। तो दे आर इन बैंगलोर, और वहीं वो जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां से वेरी गुड न्यूज वाज टू कम। एंड ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, इट इज आई थिंक ऑन 15th, yes 15th, on the day of delivery what happened that due to some, आई डोंट नो मेडिकल टर्म में उसको कैसे क्या कहते हैं। हम लोग तो यहीं पे थे, हमें कुछ पता भी नहीं था, भैया वहाँ पे थे, है ना। तो और जो मेरी हमारी जो आंटी हैं, माई, जो क्या बोलते हैं, चाची जिसको आप बोलोगे, लाइक सी वॉज देयर, है ना। और अंकल भी नहीं थे, मेरे ताऊ जी भी यहीं थे करेंटली। तो दैट डे व्हेन शी वाज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी, सम कॉम्प्लिकेशंस हैज हैपेंड। तो डॉक्टर टोल्ड दैट सर्जरी करनी पड़ेगी, विदाउट सर्जरी इट कैन नॉट बी डन। And during the surgery, she delivered a baby boy, but she passed away. Or she passed away that night only. So it was very devastating for us, and she was very dear to me, है ना। वो मेरे लिए मतलब she was like next to my mother। मतलब होता है ना, कुछ लोगों के साथ घर में आपके ऐसे रिलेशंस बन जाते हैं that you you feel like so close to them। तो ऐसी ही चीज थी, एंड दैट डे ऑन 15th नाइट शी पास्ड अवे। एंड एंड शी जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, है ना। और मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे पास, मेरी जब दूसरों की फैमिली में ऐसी कभी चीजें सुनता था तो बहुत तकलीफ होती थी, दर्द होती थी। जब अपनी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ तो, और खास करके मतलब दैट ब्रदर इज वेरी मच मेरे से ज्यादा वो बड़े नहीं है, ये जस्ट लाइक 3-4 years ओल्डर देन मी। एंड जस्ट अभी मतलब उनकी 1-1.5 साल पहले शादी हुई थी। इट वॉज वेरी डिवास्टेटिंग। मैं मतलब ये बोल रहा हूँ अभी भी तो आई एम फीलिंग लाइक माई ब्रीथ ब्रीथ इज गेटिंग वेरी वेरी हैवी, है ना। ये चीजें हुई हैं पास्ट कुछ दिनों में, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ टच समहाउ। जो नियति है, जो होना था, दैट हैज बीन डन, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। तो लास्ट 3-4 डेज माई ब्रदर इज कम्प्लीटली इन मेंटल शॉक स्टेज, और घर के सारे लोग इनफैक्ट, क्योंकि हमारी फैमिली उतनी बड़ी फैमिली नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है सब। मतलब मेरे बड़े वाले, जो सबसे बड़े वाले अंकल हैं, उनकी अ, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां ही हैं, एक यूएस में रहती हैं और एक ऑस्ट्रेलिया में रहती है, दोनों मैरिड हैं। हमारे जो बीच वाले हैं, उनके मतलब 3 बच्चे हैं, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। और जो मेरे पापा हैं, उनके 2 ही बेटे हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है, एंड ही लिव्स इन कनाडा। तो मेरे लिए वो, मेरे जो भैया हैं जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब मेरे और उनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। तो लाइक वी वर रियली वेरी क्लोज, मतलब
फॉर एवरीथिंग। माई मतलब आपके कजिन्स में, भाई बहनों में, ब्लड रिलेशन में ऐसा होता है ना कि यू समवन इज वेरी नियर एंड डियर टू यू। तो वो मुझे मतलब, मैं मतलब he was very near and dear, and जब भाभी was also, sister in law was also like next to my mother, means whenever I have been in Bangalore, whenever I, वॉइस आ रही है ना, वॉइस इज ऑडिबल ना? मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ बिल्कुल भी। स्क्रीन, उसका भी रीजन है एक, मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही मतलब बोल रहा हूँ आपसे। अभी मैं आपको वीडियो कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, कहूंगा, क्योंकि मेरी हालत जो है थोड़ी सी ऑकवर्ड है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डेट्स वाई 10 दिन लग गए इन सब चीज़ों में, चीज़ों को। अभी तो मेरे घर की जो हालत है, डेट इज कम्प्लीटली डिवास्टेटिंग। एकदम तबाही मची हुई है पूरे घर में। अब वो छोटा सा बेबी है, वो छोटे से बेबी को, मतलब सोचो ना, जस्ट ट्राई टू थिंक दैट यू आर अ बेबी, यू हैव जस्ट कम इन दिस वर्ल्ड एंड योर मदर इज नो मोर। ठीक है, मतलब हम उस शौक से, अब हम खुशी के मौके पर हम, मतलब, एंड माय ब्रदर इज कम्प्लीटली इन डीप स्टेट शॉक। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बोथ वेर वर्किंग इन आईटी, अच्छी खासी पैकेज पे थे, अच्छे खासे जॉब में थे। एंड नाउ सडनली वन डे आई गॉट द न्यूज इन द नाइट ओनली। उसने उन्होंने सबसे पहले मेरे को ही कॉल किया, एंड ही टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज क्राइंग लाइक हेल। एंड दैट नाइट ओनली इन द मॉर्निंग आई गॉट द फ्लाइट। हम सब लोग यहाँ से फिर भागे भागे गए। फ्रॉम दैट टाइम इट हैज बीन लाइक शॉक। ठीक है, इट हैज बीन अ डीप शॉक, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरा जैसा इंसान जो बहुत, मैं अपने आप को बहुत इमोशनल फील करता हूँ, आई फील वेरी इमोशनल, वेरी कनेक्टेड टू ऑल। और मतलब ऐसे कुछ हुआ तो इट वाज कम्प्लीटली डिवास्टेटिंग, है ना। मतलब मैं कांप रहा था लिटरली 2-3 डेज, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। मतलब भगवान ना करे कभी किसी की जिंदगी में ऐसा कोई सिचुएशन आए, माई ब्रदर एंड सीइंग हिज बेबी, आई एम फीलिंग लाइक नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ यार। मैं सम थिंग्स, सम थिंग्स आर नॉट नेवर इन योर हैंड। अब वो आपके हाथ में कभी होता ही नहीं है। ठीक है, समहाउ वी परफॉर्म द लास्ट राइट्स। भाभी जो है हरिद्वार से थी। वी परफॉर्म्ड आवर लास्ट राइट्स एट हर होम टाउन, एंड भैया अभी करेंटली ही इज इन कम्प्लीटली डीप डीप शॉक स्टेट। जो मेरे, जो उनके बड़े वाले भाई हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो अभी बेबी को संभाल रही हैं। माई मदर, माई आंट, माई बोथ आंट्स ऑल आर देयर। सब लोग यही मेरे घर पे हैं अभी करेंटली। एंड उसके बाद फिर कुछ दिनों से ना, मतलब मैं, आपको पता है, बीइंग अ ट्रेडर 7-8 ईयर से कंसिस्टेंटली आई एम, मतलब मेरा स्क्रीन टाइम मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मैं हर दिन स्क्रीन टाइम इज समवेयर अराउंड 15 to 16 आवर्स। ठीक है, तो आंखें बोल जाती हैं, है ना, इट हैपेंस। आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, मेरे साथ तो अब हो गया, आपके साथ ना हो। ठीक है, जितना अगर आप स्क्रीन, क्योंकि मैं क्या हूं ना, मैं सिर्फ ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रेड के सारे स्ट्रेटजी, प्रॉस एंड कॉन्स, एनालिसिस सब बैठ के करता रहता हूँ। ठीक है, सारी चीजें उसमें, कहाँ क्या सेटिंग लग सकती है, कहाँ कैसे बैक टेस्टिंग, मैं मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी भी, है ना, अभी तो खैर पिछले 10-15 दिनों से मैं ये सब काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे स्क्रीन टाइम 16-17 16 to 17 आवर्स स्क्रीन टाइम इज देयर, कि मैं बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ हर दिन। क्योंकि मार्केट में कभी भी एक स्ट्रेटजी जिंदगी भर काम नहीं करेगी, आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, हमेशा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ड्यू टू दैट व्हाट हैज हैपेंड लास्ट 1 ईयर से, मेरी एक जो आई है, लेफ्ट आई, वो बोल गई। ठीक है, माई लेफ्ट आई इज कम्प्लीटली, मतलब वो बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ, बहुत ज्यादा उससे आंसू आते थे, बहुत ज्यादा पेन होता था, और वो पेन फिर पीछे, ब्रेन के पीछे में वो हर्ट करता था, और वो फिर पूरे गर्दन वगैरह में फैल जाता था। ठीक है, और फिर पावर वगैरह की भी कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर ट्रेडिंग इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, और इतना आसान नहीं है यहाँ से पैसे बनाना, और पैसे इतनी आसानी से यहाँ नहीं बनते, वरना सब छाप रहे होते बैठ के। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीन टाइम देते हैं, फोन चलाते हैं, तो प्लीज यूज एंटी ग्लेयर ग्लासेज, एंटी ग्लेयर ग्लासेज को यूज कीजिए। ठीक है, जो ब्लू कट लेंस वाले ग्लासेज होते हैं, प्लीज उनको यूज कीजिए, वरना मेरी जो हालत हुई है वो आपकी भी हो सकती है। ठीक है ना, प्लीज ट्राई कि आपके साथ कुछ भी हो तो इस चीज से आप अपने आप को बचाएं। तो मेरी मेरी आंखें बोल गई थी, है ना, और बोलने की वजह से, ठीक है, मेरी आंखें जो है पूरी की पूरी, लेफ्ट आई इट हैज बीन लाइक कंप्लीटली डन, तो डॉक्टर रिकमेंडेड कि इसकी लेजर सर्जरी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 days बैक, लाइक ऑन थर्सडे, यस, थर्सडे इवनिंग आई हैव गॉट द लेजर सर्जरी, और मेरी एक आंख पे वो बना है,
बैंडेड कैप लगा है और मैं ब्लैक ब्लैक ग्लास पहन के मैं अभी बैठा हूँ आप लोग के सामने, इसीलिए टेलीग्राम वेलीग्राम कहीं मैं एक्टिव नहीं हूँ। कोई स्क्रीन देख ही नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन देखना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, अभी कुछ दिनों तक। दैट्स वाई अब बहुत सारे मैसेज वगैरह आ रहे थे। मेरा जो वो ब्रदर हेल्पर है, वो बैठ बैठ के मुझे सब पढ़ा रहा था, सर इसका ये मैसेज आ रहा है, इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई, है ना, मतलब एक तरफ मैं इतने दर्द में हूँ और दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ दीज थिंग्स हैज हैपेंड, तो इट वाज कम्प्लीटली वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, तो ये चीजें मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। ठीक है, दिस वाज द रीजन ड्यू टू विच मैं आप लोगों के साथ पिछले 10 डेज से कांटेक्ट में नहीं था। धीरे धीरे मैं स्क्रीन रिज्यूम करूंगा, बट अभी भी शायद इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली लाइक मेरे को मतलब टोटल 8 to 10 डेज रेस्ट लेने के लिए कहा गया है, ठीक है, आफ्टर द सर्जरी। फिर आंखें ठीक होंगी, फिर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे से फिर आपके क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। आप लोगों से मेरी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी, कोई बातचीत नहीं क्या करूं इस सिचुएशन में, कोई कैसे किसको क्या मैसेज करे, मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं क्या ही मैसेज करता आपको, ठीक है, इसी वजह से आपका जो स्टाइपेंड है वो एक टाइम पे नहीं जा पाया है। बट मेरा कमिटमेंट है, इट हैज बीन कमिटेड। तो 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में 30 तक दोनों आप लोग अभी ये काम करना। जो गूगल फॉर्म मैंने दिया था उसमें पता नहीं, अच्छा एक बात और बताइए, द गूगल फॉर्म जो अपलोड किया था उसमें जीपे नंबर का कोई कॉलम था क्या, याद है, मैंने देखा नहीं है, एक बार बताएंगे कोई आदमी। नहीं था, तो जीपे नंबर का एक कॉलम मैं ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज, मिल गया मैसेज, ठीक है, जीपे नंबर का भी कॉलम मैं ऐड कर दूंगा। वो जीपे नंबर भी सारे लोग री एडिट करके फॉर्म को फिल करके डाल दीजिएगा, जीपे जीपे नंबर या अकाउंट दोनों में से। 40,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको जुलाई के, 20,000 रुपये अगस्त के, टोटल 40,000 रुपीज ईच एंड एवरी अकाउंट में क्रेडिट होने हैं। 28 to 30 के बीच में इट विल गो, ठीक है, वो आपको जाने ही जाने सब लोगों को भाई मैं आपके फेस्टिवल्स खराब नहीं होने दूंगा, ठीक है, इट इज माई कमिटमेंट, इट इज लाइक दैट एंड इट विल गो लाइक दैट। ठीक है, आप जीपे फोन पे जो भी यूज करते हो, जो लोग जीपे यूज नहीं करते होंगे ना, वो जीपे वाले कॉलम में लिख दीजिएगा, सर आई डोंट यूज जीपे और फोन पे, काइंडली क्रेडिट माई अकाउंट नंबर इन माई अकाउंट, तो फिर अकाउंट में वो स्टाइपेंड चला जाएगा। बाकी मैंने जो डेट दी है आपको अगले महीने में, दैट बॉन्ड अमाउंट हैज टू बी रिवर्स्ड, जो डेट दी है उस पे कोशिश है मेरी नवंबर एंड तक हम लोग अपना पूरा जो ये ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको कंप्लीट कर लें। और फिर स्टाइपेंड वाला जो काम, स्टाइपेंड किसी की नहीं रुक रही है, बहुत सारे मैसेज इससे रिलेटेड थे, आपकी भी गलती नहीं है, आप लोग भी भाई किसी की उम्मीद पे बैठे हुए हैं ना। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि चलो ठीक है, आपने हमें 3-4 महीने 3-4 महीने संभाला, 3-4 महीने आपने सब कुछ किया है, तो फेस्टिवल के टाइम पे तो मैं आपको निराश ना करूं, ठीक है। तो एवरी वन इज गोइंग टू गेट 40,000, है ना। एवरी वन इन द सेंस जो हमारे ट्रेडर योद्धा ग्रुप से आए, जो परिवार आईएनवी से हैं, उनको 1 मंथ का जाएगा, ठीक है। जो ट्रेडर योद्धा ग्रुप से आए हुए हैं, जो पूरा 1 लाख जिन्होंने पे किया हुआ है, बॉन्ड अमाउंट जिनका सारा था, उनको सब लोगों को जाएगा। बाकी जो भी लोग 50K दे के आए हुए थे वो मैं फिर अभी डिस्कस कर लूंगा आपसे, बट 28 to 30 के बीच में एवरी वन इज गोइंग टू गेट आइदर 20K और 40K। जिनका 1 लाख बॉन्ड अमाउंट था हमारे पास, दे आर गोइंग टू गेट 40K। जिनका 50K बॉन्ड अमाउंट हमारे पास था, फिर भी आपको भी मैं खाली नहीं छोड़ रहा हूँ, 20K यू विल ऑल्सो गेट, है ना। तो आपका फेस्टिवल अच्छे से जाए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरे लिए सिचुएशन बहुत हेल्पलेस थी, अब आप शायद इस मेरे सिचुएशन से आप मेरे जो हालात रहे होंगे अगर पिछले 8-10 डेज में, आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है, मतलब ठीक है, मेरे शरीर में जो वट एवर आई एम फीलिंग, वट एवर द पेन इज देयर, इट इज कम्प्लीटली फाइन, बट इसीलिए मैं लाइव ट्रेड में नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो लाइव ट्रेड कैसे करूँ, है ना। तो बाई मंडे धीरे धीरे, मतलब आधे घंटे, 45 मिनट्स, 1 आवर कर करके फिर स्क्रीन टाइम धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। लाइव ट्रेड ही करेंगे हम लोग, 1 घंटा सुबह में बैठूंगा आप लोगों के साथ, मंडे से लाइव ट्रेड करूंगा, और शाम में 1 घंटा मैं क्लास लूंगा। बाकी दिन में मैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम वेलीग्राम सब बंद है भाई, कोई कहीं पे कोई कॉल वॉल कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं होगा कहीं पे, हम बस मैं दिन में 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दे पाऊंगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। मैं बस पढ़ाऊंगा आपको, और स्क्रीन पे ज्यादा मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि मेरी ही आंखें जब बोल जाएंगी तो फिर मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही अंधकार हो जाएगी ना, और मैंने इस चीज से सीख लिया। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज आप लोग भी स्क्रीन टाइम मत वो कीजिए। और अगर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, फोन चलाते हो, फोन तो बिल्कुल एकदम सोते टाइम तो फोन चलाओ ही मत, ठीक है। और चलाते हो, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, मेरा 16 to 17 आवर्स, कभी कभी तो 18 आवर्स का स्क्रीन टाइम है, आप यकीन नहीं करोगे, है। ठीक है, आप अगर आईफोन यूज करते हो या फिर मैकबुक या फिर एप्पल या फिर एंड्रॉयड यूज करते हो, उसमें स्क्रीन टाइम देखना, वीकली स्क्रीन टाइम आपका कितना है, ठीक है। ऑन एन एवरेज पर डे 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन टाइम होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंड करता है 4 आवर्स होना चाहिए, ठीक है।
है ना। तो बस यही सारी चीजें थी जो आप लोगों को मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। और इसीलिए मैं कंप्लीटली आउट ऑफ टच था। थोड़े मोरे कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको कॉल्स वगैरह भी कुछ करने थे, वो मैं नहीं कर पाया हूँ। धीरे धीरे उनको भी कॉल करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, बाकी स्टाइपेंड की चिंता मत कीजिएगा। सबके फेस्टिवल्स हैं, सबको पैसे जाने हैं, तो मैंने बोल दिया है सबको जाएगा। ठीक है, जिनका जिनका भी बॉन्ड अमाउंट टोटल 1 लाख रुपीज पेड है उनको मैं 40K भेजूंगा। और जिनका बॉन्ड अमाउंट 50K आया था मेरे पास, उनको मैं 20K भेजूंगा, क्योंकि उनका 2 महीने का बॉन्ड अमाउंट एडजस्टेड है। तो उनको 1 लाख रुपए, जब अभी सबका बॉन्ड अमाउंट रिवर्स होगा तो सब लोगों के अकाउंट में 1 1 लाख रुपए ही जाएंगे। है ना, तो वो आपका ऑलरेडी वहां से एडजस्ट होके आ रहा है। ठीक है। लाइव ट्रेडिंग जो है हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ठीक है, और जो गिव अवे था, मैंने सोचा था इस 10 दिन में जो प्रॉफिट वगैरह होगा तो उसको मैं आप लोगों में बांटूंगा, बट मैं कर ही नहीं पाया हूँ, तो उसको नवंबर में रखते हैं। लाइव ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को गिव अवे नवंबर में करूंगा। ठीक है, तो आई होप यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे, या मैं अभी 31st तक स्लोली स्लोली ही काम करूंगा भाई। मुझे अपनी जिंदगी की भी परवाह है, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो आपको भी देख पाऊंगा, आपको भी पैसे दे पाऊंगा, मैं अपना भी ख्याल रख पाऊंगा, जिंदगी चलेगी। तो इट्स वेरी, तो धीरे धीरे स्क्रीन टाइम रखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से फिर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इस वीक में भी मेरे को मतलब उतना हो नहीं पाएगा। अगर कंफर्टेबल लगेगा तो मैं शाम में 45 मिनट्स 1 आवर के लिए आप लोगों के साथ बैठ के क्लासेस, क्योंकि अब क्या है ना, अब लिख के क्लासेस नहीं लेनी है। ठीक है, अब जो है वी हैव टू टेक क्लासेज ऑन स्क्रीन। है ना, वहां पे सारे टेक्निकल एनालिसिस करनी है, तो वी नीड टू बी प्रॉपर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इसलिए इट विल टेक टाइम। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, रुकते ही नहीं लोग यार। ठीक है, ट्रेडर योद्धा से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको पूछा कीजिए, है ना। तो स्क्रीन टाइम जो भी है मैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। तो दिस इज द वे, दिस इज द थिंग। ठीक है, बाकी अभी आप लोगों को मैं गूगल फॉर्म जो अपना आया था, मैं एक बार उसमें कल सुबह में उसको एडिट करके एक कॉलम और जोड़ दूंगा गूगल पे नंबर के लिए, या यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी पे नहीं जाएगा, यूपीआई आईडी पे 2 हजार 3 हजार रुपये जाता है स्कैनर पे, क्यूआर कोड पे। तो आप गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर और यूपीआई आईडी तीनों डाल दीजिएगा। मैं जिसके अकाउंट में पॉसिबल होगा अकाउंट में करा दूंगा, जिनके यूपीआई आईडी से होगा उनके यूपीआई आईडी कर दूंगा। मैंने फिर से बोल दिया है, स्टाइपेंड सभी लोगों को जाएगा। जिनका 100 के बॉन्ड अमाउंट था उनको 2 महीने का 40K जाएगा। जिनका 50 के बॉन्ड अमाउंट था उनका ऑलरेडी 2 महीने का एडजस्टेड है। मैं 1 महीने का उनको स्टाइपेंड अभी 20K भेजूंगा। ठीक है, तो इट विल बी देयर, दिस इज द थिंग। और इसीलिए मैं आउट ऑफ कांटेक्ट हूँ, तो थोड़ा मेरे को साथ दीजिए, है ना। लाइव, और जितने महीने आप साथ में, आपका क्या, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे में जितने महीने क्लास चल रही है जो भी आपका स्टाइपेंड जितने महीने का बनेगा वो आपको मिलना है। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, और नॉट, देयर इज नथिंग गोइंग टू बी लाइक दैट। ठीक है, तो अगर बीच में मुझे लगता है कि मैं क्लास वगैरह ले पाऊंगा तो मैं क्लास लूंगा आप लोगों की। ठीक है, और नहीं होता है तो फिर मैं धीरे धीरे मंडे से हम लोग अगेन फिर इसको स्टार्ट करेंगे। बीच में आपको कुछ अगर कुछ भी हो, डाउट वाउट हो, तो टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा, मैं सुन के फिर आपको वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बस इतना से ज्यादा मैं स्क्रीन टाइम देख नहीं पाऊंगा। हाँ, बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी मुझे, ताकि आप लोगों को भी कोई पैनिक ना हो कि अचानक से मैं चला कहाँ गया। 10 दिन से मैं आप लोगों के टोटली आउट ऑफ टच हूँ। लेकिन यकीन करेंगे 3 4 लोगों को छोड़ दूं, एक पवन है, 2 3 एक लोग हैं, नीलांचल नीलांचल, और 2 3 4 लोग और हैं, नाम नहीं याद आ रहा। इन सबको छोड़ के मुझे आज तक कभी किसी का मैसेज नहीं आया। थैंक यू सो मच, है ना। मतलब रियली फ्रॉम द बॉटम कोर ऑफ माई हार्ट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग मतलब इस लेवल पे और इतना कदर करते हैं कि चीजों को इतने अच्छे से आप समझते हैं। मेरे लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। ठीक है, तो यही सारा मैसेज पास ऑन करना था। बाकी धीरे धीरे बीच में फिर एक दिन मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा, अभी इसी वीक में, है ना। बट मैं क्लास अभी नहीं ले पाऊंगा, क्लास लेने की हालत में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं स्क्रीन पे देख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, उसकी ब्राइटनेस मेरी आंखों पे मतलब इट इज अफेक्टिंग अ लॉट, है ना। और एक आंख बंद है, एक आंख से ही मैं वो भी ब्लैक ग्लास लगा के मैं बैठा हुआ हूँ अभी। ठीक है, तो होगा तो 1 2 दिन के बाद जब ये पट्टी हट जाएगी ना, तो उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो कॉल करूंगा, आप खुद ही देख लेना। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं, है ना। और ये कॉलम जोड़ के कल मैं टेलीग्राम पे आपके ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आप सब लोग फिर से फॉर्म को एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, एंड बी एश्योर्ड दिवाली सबकी अच्छी जाएगी। दिवाली के 3 हजार रुपए और
सबके जो मैंने जिसका जितना बॉन्ड अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट में एडजस्ट होके सबको पैसा जाएगा। आप लोग अच्छे से अपनी अपनी दिवाली मनाइए घर पे, ठीक है, प्रे कि सब अच्छे से चलता रहे, ठीक है। यही एक रीजन था, दीज टू रीजंस वेयर देयर, जिसकी वजह से मैं 10 डेज कंप्लीटली आउट ऑफ कांटेक्ट रहा हूँ आप सभी लोगों के। मैं फोन पे भी मैसेज वगैरह कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, ना मैं फोन को भी ज्यादा इंटरटेन कर पा रहा हूँ। इसलिए आपको भी लगता होगा आप मैसेज भेज रहे हैं बट पढ़ा नहीं जा रहा है, यही रीजन है। नेक्स्ट वीक से बाई मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मैं धीरे धीरे थोड़ा सा एक्टिव होऊंगा, फिर फोन वगैरह पे भी मैं देख पाऊंगा। बाकी मेरे घर की हालत अभी बहुत पैनिकफुल है भाई, ठीक है, घर में सिचुएशन इज वेरी ड्रास्टिक। मैं भी थोड़ा हेल्थ वाइज, मैं मतलब हेल्थ वाइज आई एम कम्प्लीटली फिट, बट ड्यू टू दिस लेजर सर्जरी हैज बीन डन, ये अनएवॉइडेबल था। अगर मैं अब ये नहीं करता तो शायद मतलब वो दर्द जो है ना मैं झेल नहीं पा रहा था, इट वाज टोटली अनएवॉइडेबल फॉर मी, इसी की वजह से इट हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो मैं बस अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब मेरे लिए वो दर्द जो है वो झेलने के बाहर हो चुका था, वो मेरी कैपेसिटी से बाहर चला गया था। सो इट हैज टू बी डन, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन। ठीक, बाकी जिसको भी कुछ भी मैसेज वैसेज देना हो आप रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिएगा, मैं एक एक करके धीरे धीरे मंडे सुबह में मेरा वो हेल्पर आ जाता है, उसके थ्रू सुन सुन के मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, वेट कीजिएगा डालने के बाद, अगर कुछ ज्यादा अर्जेंसी या कुछ भी है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज था मैंने दे दिया है। क्लासेज हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग नेक्स्ट मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में अगर थोड़ा मोड़ा मुझे आपसे कनेक्ट करने का हुआ तो मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ऐड हो जाइएगा, फिर हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे ताकि टच में रहें, ठीक है। आज ट्यूसडे हो ही गया, from Monday onwards we will start the class because 8 to 10 days he has told me to take complete rest, स्क्रीन तो देखना ही नहीं, ठीक है। बट सब फिर भी भाई काम तो किसी का नहीं रुकता है ना, डॉक्टर का काम है बोल देना, बट काम तो करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। बट somehow I am trying to manage each and everything, okay। चलिए, तो दिस वाज इट, दिस वाज द मैसेज आई वांटेड टू गिव यू ऑल। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज स्क्रीन टाइम अगर आप देते हैं, स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम है आपका, तो प्लीज यूज ग्लासेस, प्लीज यूज ब्लू कलर लेंसेज, और थोड़ा सा अपनी आंखों को जरूर दीजिए, क्योंकि आंख है तो सब कुछ है भाई, आंख खत्म हो जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द ओनली रीजन ड्यू टू विच आई हैव बीन आउट ऑफ टच फॉर लास्ट 10 डेज, ओके। अब आप लोगों को सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वट एवर जो भी काम जहां जैसे जो चल रहा है इट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी, ओके। चलिए, प्लीज टेक केयर, हैव ए नाइस इवनिंग, ओके। ध्यान रखिए आप सभी अपना, चलिए बाय, गुड नाइट।